आप ये पाकिस्तान में बॉल टैंपरिंग हो गई है मिड मैच के दौरान, इतना बड़ा स्कैंडल पीएसएल में हो गया है। ये देखें आप जनाब, ये क्या हो रहा है इस वक्त, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, पूरा पढ़ लिया मैंने। शाहीन, हारिस रऊफ और फखर जमान, लाहौर कलंदर्स का मैच था। ये तीनों आपस में खड़े हुए थे। लो जी, बॉल की कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई, अंपायर्स ने इसको रेस किया क्वेश्चन और 5 रन की पेनल्टी लगा दी। अरे हुआ क्या? अरे बॉल टेम्पर हुआ भाई, है इनके ख्याल हुआ। देखे ना, पहले जो बात की है, पहले तो कुछ नहीं होना था, एविडेंस कोई नहीं था। अब तो एविडेंस आ गया, अब इस पे और सख्ती होगी और फाइन बड़ा लगेगा मुझे लगता है। कप्तान पे भी हो सकता है और फखर पे भी। रजाक भाई क्या कहते हैं, चाहे कुछ ना हो, कप्तान भी है, हारिस रऊफ भी है, फखर भी है, तो पनिश तो मिलेगी मुझे लगता है। बॉलर और आखिरी ओवर करना था जनाब हारिस रऊफ, शोहराए आफाक हारिस रऊफ कमाल की बॉलिंग करते हैं और मैच भी गया और बॉल टेम्परिंग के लिए वो भी बदनामी अलहदा। तो एंड चेंज हुआ, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान और हारिस रऊफ, जिन्होंने एक कप्तान है और एक जिसने ओवर करना था, वो बातचीत कर रहे थे। बीच में एंट्री होती है फखर जमान की और फखर जमान जो है वो बॉल पकड़ के उसके साथ कोई छेड़ाछाड़ी की है। ये दुनिया की तारीख में, ये देखें, वो देखें, बंदा बॉल टेम्परिंग कर रहा है अपने हाथों से, ये देखें, ये क्या हो रहा है यार। वो साथ ही मेरा ख्याल है अंपायर ने मांग ली ये बॉल। लेकिन चिमा साहब मुझे हैरानगी हुई कि हमारे 3 जो खिलाड़ी खड़े हुए हैं, एक हमारे जो हैं बड़ी मोतबर खिलाड़ी फखर जमान, जिन्हें कभी भी इस तरह के कामों में देखा नहीं गया, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। देखिए जी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो चोर उचक्के होते हैं उनका रंग रूप नहीं बदलता। आज पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तानियों को पता है, शाहिद आफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंडी मार दी थी। जय हिंद साथियों, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग की खबर अभी आ गई है और इससे रिलेटेड है पाकिस्तान के ही प्लेयर। ऐसा नहीं है कि पीएसएल में कोई फॉरेन प्लेयर बॉल को जो वो टेम्परिंग करते हुए पकड़ा गया, नहीं, ये वो प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान की मेन टीम में है, ठीक है, और पाकिस्तान के ही प्लेयर हैं जो कि बॉल टेम्परिंग में शामिल हैं। सोचो, पीएसएल जैसी घटिया टीम में, जो टूर्नामेंट में बॉल टेम्परिंग की क्या जरूरत है, और वो भी ये कर कौन रहा है, इनके प्रीमियम बॉलर, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी, ये सभी जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं। प्रीमियम बॉलर एक तरफ से ये अपने आप को कहते हैं, ऊपर से बॉल टेम्परिंग करते हुए अब ये पीएसएल जैसे लीग में पकड़े जाते हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से पीएसएल जैसी लीग चल रही है खाली स्टेडियम में, इनको लग रहा होगा कि खाली स्टेडियम में कौन ही देखेगा, लेकिन खैर जब भी पीएसएल की धज्जियां उड़नी होती है तो ऐसे न्यूज कहीं ना कहीं से बाहर आई जाती है, और ये जो न्यूज है साथियों एकदम 100% सही न्यूज है। और पीछे अंपायर अपनी उकाबी लेजर किस्म की आंखें वो टिका के देख रहा था। उसने कहा जी बॉल इधर फेंके, बॉल उसने चेक की, उसने कहा कि भाई ये गड़बड़ हुई है, बॉल की हालत जो है आपने खराब की है, टेम्पर किया बॉल को। और फिर उसने दूसरे वाला अंपायर जो है उसको भी साथ में बताया कि जी ये कहानी हुई है, और फिर साथ ही उन्होंने सजा सुना दी कि जी 5 रन की आपको पेनल्टी लगी है। और मैच के बाद फिर जो मैच रेफरी हैं रोशन महानामा, उनको ये पूरी कहानी बताई गई। जब देख ही रहे थे तो जब ऑफिशियल कंप्लेन भी हुई तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम फखर जमान को चार्ज करते हैं, जो पीएसएल का कोड ऑफ कंडक्ट है तो उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और लेवल 3 ऑफेंस और अंडर आर्टिकल 2.14, और उसके आगे जाके अगर बात की जाए तो वो ये कहता है प्रोहिबिट्स यानी मना करता है एनी एक्शन दैट अल्टर्स द कंडीशन ऑफ द बॉल। सीरियस मामला ये, इसमें 2-3 किस्म की जो हैं वो सजाएं हैं, और ये अब वो फैसला करेंगे जनाब मैच रेफरी कि हाँ जी किस नोयत का ये फैसला है। 1 से 2 मैच, 2 से 4 मैच, और जो एक्सट्रीम लेवल पे तो कोई लंबी सजा हो सकती है महीनों वाली, तो एक्सट्रीम लेवल पे वो अगर बात की जाए तो ये संजीदा मामला है। और रोशन महानामा साहब ने सजा सुना दी, चार्ज कर दिया गया फखर जमान को। फखर जमान ने आगे से कहा कि नहीं जी मैं तो नॉन गिल्टी हूं। ये 3 खिलाड़ी इधर खड़े हुए हैं, अभी तक तो इनके ऊपर इल्जाम है, इंक्वायरी शुरू हो गई है, लेकिन जैसे अब बॉल आपने देखी होगी ना, अगर वीडियो के बाद दिखाई गई है कि बॉल जो थी कहां पूरा से कट लगा हुआ था, और उन्हें ये हमारे जो प्लेयर्स हैं बॉल टेम्परिंग कर, और चीमा साहब ये नेशनल हीरोज है हमारे, ये तीनों टीम के मेंबर्स हैं, ये हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं चीमा साहब,
ये हारिस रऊफ, ये शाहीन अफरीदी, ये फहर जमान हमारे परमानेंट मेंबर है बोर्ड के, और ये रखते कर रहे हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि इस टाइम क्या कैमरास लगे हैं पूरे स्टेडियम में? अब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की, ये देखिए ना, ये हमारे नेशनल खिलाड़ी और पाकिस्तान की इज्जत के लिए काम कर रहे हैं। आपकी नेशनल लीग है, आपकी इंटरनेशनल, देखें है तो हर का इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं इधर। इन तीनों के बारे में क्या सोचा जाएगा कि फर्ज जमाने बॉल ली, हाथ में ऐसे कर दिया, बाद में हारिस रऊफ को पकड़ाई, आसिफ अफरीदी पीछे से अंपायर आ गया, उसने कहा बॉल चेक कराओ ना जरा, 5 रन की पेनल्टी भी पड़ गई, मैच भी हार गए, क्या फायदा फिर इस चीज का? नई बॉल आ गई, एक फील्डर भी 30 यार्ड के सर्कल में आ गया अंदर, मैच आप हार गए, तो किस चीज की इज्जत कर रहे हैं आप? ना आपने अपनी इज्जत छोड़ी है, ना आपने कौम के लिए कुछ कर रहे हैं। अवाम आपसे नाराज है, स्टेडियम्स में आप नहीं जाने देते हैं, फिर बाद में इस तरह की आप हरकतें करते हैं, कभी बॉल चुबाई जा रही है, कभी कुछ किया जा रहा है, तो फिर किस शाहिद अफरीदी तो बॉल को चक मार दिया था यार उसने, तो याद है आपको? वही ना, उन्हें बॉल को चक्की मारनी शुरू कर दी। तो पता क्या कर, उसने कहा यार नर्वस था, मैं कप्तान ने बना था, तो मैंने जी बॉल को चक्की मारनी शुरू कर दी। यार तो सेव है, तुमने चक्की मारनी शुरू कर दी, थोड़ी देर काट दो इधर। तो मतलब ये हमारे हालात है। एक तरफ से कप्तान शाहीन अफरीदी 4 विकेट लेता है, दूसरी तरफ से हारिस रऊफ और फर्ज जमान जो है ना, और वो बॉल के साथ कुछ करना शुरू कर दी। छोटा सा टोटल सच्ची मतलब 128, लेकिन गेम काफी फंसी हुई थी आज की। और शिवा साहब, ये हमारा जो हारिस रऊफ साहब हैं, हमारे जो ये क्या नाम लेते हैं, फाइटर जेट हमारे जो हैं, ये हारिस रऊफ साहब खाते हैं स्कोर 50-50 3 ओवरों में। ये इन्हें जहाज बनने का बड़ा शौक है ग्राउंड में ना, इन्हें सच्ची बात है, हर बंदा जहाज बना रहा है। इन्हें हमारा इधर जो है अब्बास अहमद भी जहाज बनाते हैं, इन इंडिया वाले भी जहाज बनाते हैं, ये पाकिस्तान में भी जहाज बनेंगे। चीमा साहब ये ऐसा बॉलर है कि मैच फंसा के चले गया, मैच जिसे कहते हैं चीमा साहब प्रोग्राम पे बढ़ गया, उसने ये सारा काम किया। मतलब क्या हो रहा है चीमा साहब, आपको पता है ये हमारे हारिस रऊफ साहब जो हैं पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं, और इस बॉलर के साथ हमने वर्ल्ड कप में खेलने जाना है, और ये बॉलर क्या कर रहा है, 3 ओवर में 50 स्कोर दे रहा है। ये बॉलर क्या कर रहा है, 4 ओवर में 50 स्कोर दे रहा है। अब मुझे चीमा साहब थोड़ी देर पहले ना मुझे ना एक दोस्त का मैसेज आया, तो हारिस रऊफ के ऊपर बात हो रही थी, उसने कहा मोहम्मद आमिर ने क्या कर दिया, मोहम्मद आमिर भी 4 ओवर में 50 स्कोर दे रहा है, तो हारिस रऊफ ने दे दिया, क्या काम है? अब मोहम्मद आमिर एक रिटायर्ड प्लेयर है। अब बॉल टेम्परिंग के बारे में पीसीबी क्या कहना चाहेगी? पीसीबी अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए हमेशा कोई ना कोई जो है बातें बीसीसीआई पर या दूसरे क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया करता था, लेकिन अब जब वो पीसीबी ही खुद अपने देश में खाली स्टेडियम में पीएसएल करवा रहा है और बॉल टेम्परिंग करते हुए उन्हीं के देश के प्लेयर पकड़े जाते हैं, वो भी उन्हीं के देश में, सोचो साथियों, ठीक है? तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अपने आप को घटिया जैसी लीग में भी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस करवाने के लिए इनको बॉल टेम्परिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। इनको अपने बॉलिंग स्किल पर भरोसा नहीं था, इसलिए इन्होंने ऐसे हरकतें को जो है अंजाम दिया। और वैसे भी पीसीबी की धज्जियां तो उड़ी रही थी, बची खुची जो पीएसएल की इज्जत थी वो भी इनकी एकदम खाक में मिल चुकी है।